हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं, अगर आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन हो चुका है तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सो मच। ओके, और ये रीयूनियन में आप आ चुके हैं तो बहुत बहुत बधाई हो। बहुत खुश हूँ मैं इस बात को जान के कि 2020 में आपका रीयूनियन हो चुका है। और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो इसका मतलब आपने ज़बरदस्त मेहनत की है इसके ऊपर, अपने इनर वर्क के ऊपर, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को पाने के लिए। और डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन है तो आप भी कमाल हैं, क्योंकि आपने भी ज़बरदस्त अपने ऊपर मेहनत की है, काम किया है। क्योंकि आपके बिना शक्ति कुछ नहीं, जो शिव है वही शक्ति है। तो अगर शिव कुछ काम नहीं करेंगे तो शक्ति को भी शक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मस्कुलाइन बिल्कुल डम्प डफर होते हैं, बहुत काम करते हैं वो अपने ऊपर, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को। इसके बाद ही जाकर उनका या आपका रीयूनियन हुआ है। अगर रीयूनियन हुआ है तो बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि रीयूनियन होने पर आप जो होते हैं अब तक, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। सेपरेशन के बाद अब आप रीयूनियन में आते हैं और आपको अपनी लाइफ का एक छूटा हुआ पॉइंट, एक छूटा हुआ पॉइंट होता है ना, वो एक दूसरे को बताने लग जाते हैं, है ना। और एक दूसरे को फील करने लगते हैं। आपके जितने भी सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी बातें, जितना भी नॉलेज स्टोर किया है आपने बचपन से लेके आज तक, वो सब आप एक दूसरे को शेयर करने लगते हैं। और जब आप एक दूसरे को शेयर करते हैं तो आप इतने घंटे बातें करते हैं कि आपको ही नहीं पता चलता सुबह से शाम कब हुई और शाम से रात कब हुई। खाना भी खाना था, वही नहाना भी था। तो इस तरह की फीलिंग्स आती हैं और बस आपको लगता है कि सामने वाले को सुनता ही रहूं, सुनती ही रहूं। शिव शक्ति बन जाते हैं और शक्ति में शिव आ जाते हैं, है कि नहीं? आपने भी फील किया होगा। जो शक्ति है ना, जो डिवाइन फेमिनाइन है, उसके अंदर मैस्कुलाइन जैसे सारे गुण आने लगते हैं। वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो इतनी मेंटली स्ट्रांग हो जाती है कि वो कहती है बस अब मुझे, जब वो ये सोच लेती है ना मुझे मैस्कुलाइन की ज़रूरत नहीं है, तो ज़बरदस्त उसके अंदर मैस्कुलाइनिटी का जो ज़बरदस्त गुण होते हैं ना, मेंस के, तो वो आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। और जो जब डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन होते हैं तो उनके अंदर एक फेमिनाइन वाली प्यारी सी सॉफ्ट लाइटेड फीलिंग आ जाती है। एक अंदर से एनलाइटमेंट होती है। एक स्त्री के मन को वो समझने लगते हैं, फेमिनाइन के मन को, उसके आंसू को, उसकी फीलिंग्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से फील करने लगते हैं। और जब वो फील करने लगते हैं तो फिर लाइफ में मज़ा ही मज़ा आ जाता है। जब वो फील करने लगते हैं तो वो जानने लगते हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन ने वाकई ही कितने दुख उठाए हैं। और वो ये फील करने लगते हैं कि हाँ, मैंने उसे वाकई बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, जो कि मैं उस समय सोचता था कि ये तो मेरा हक है। क्योंकि ईगो के कारण आप सब कुछ करते हैं ना। डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो ईगो इतना हाई होता है कि वो कहता है हाँ, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो इसके बिना भी रह सकता हूँ। और भी पता नहीं क्या क्या बातें, बहुत अपशब्द, गंदी बातें वो भी हो जाती हैं, वो भी हो जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना, अंत भले का भला। अगर आपका अंत इस तरह से हुआ सेपरेशन का कि रीयूनियन हो गया, तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या है, ठीक है ना। इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि रीयूनियन में आपको यही फील होता है कि आपके बचपन से लेके, और आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, बचपन से लेके अब तक की, आज तक की, इस मोमेंट तक की एक एक बात एक दूसरे को बताने लगते हैं। जितनी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज़ हैं वो ज़बरदस्त तरीके से खुल के शेयर करते हैं, बिना छुपाए, ठीक है। ईच सोल बिकम्स वन। आप हाफ सोल होती है, दोनों बन जाती हैं एक। जो आप सोचते हैं वही दूसरा सोचने लगता है। मतलब डिवाइन फेमिनाइन जो सोच रही होगी, मस्कुलाइन वो करना शुरू कर देता है। आज मैं पूजा में थी तो मुझे लगा कि ना, मैंने बच्चों के लिए जस्ट छोले बनाए थे,
तो मुझे लगा मुझे राइस बना देती हूँ, आज मैं ज़ीरा राइस बनाऊँगी, है ना। तो थोड़ी देर में मुझे आवाज़ आने लगती है किचन से कि राइस निकल रहे हैं, खुशबू आने लग गई ज़ीरा की। मैंने कहा क्या हुआ, बाहर आए, सुंदरकांड पढ़ रही थी ना, तो वो संपूर्ण हुआ, तो बाहर आई तो देखा हस्बैंड ने बना दिया, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन ने। कहते मैंने रेडी कर दिया। मैंने कहा ये तो मैंने जस्ट सोचा था, आपको किसने कहा कि ये बनाना है। तो मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स, छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और बहुत उसमें प्यार छलकता है, बहुत ज़्यादा ये फील होता है कि हाँ है, रीयूनियन के ये साइंस हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रेम है, प्यार है। मतलब वो भी समझने लगे हैं कि मैंने ही उन्हें बताया कि ट्विन फ्लेम क्या है और हम इस जर्नी में हैं और आप क्या हैं। तो बनाया तो फिर कहते देखा ट्विन फ्लेम। मैंने कहा हाँ हाँ बहुत समझ आ गई है। तो ऐसा है। अच्छा, और क्या करने लगते हैं ट्विन फ्लेम रीयूनियन में, तो जितनी भी एक्सप्लिसिट अवेयरनेस है ना, यानी कि नॉट हाइडिंग एनीथिंग, एक दूसरे से आप कुछ भी नहीं छुपा रहे, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, क्या सोच रहे थे, क्या हुआ था, क्या सीन था, क्या नहीं था, जितने भी दुख उठाए वो सब एक दूसरे को बताने लगते हैं, यानी कि बिना डरे, नो फियर, विदाउट फियर आप एक दूसरे को सब कुछ बताने लगते हैं। और जितनी भी आपने नॉलेज ले रखी है ना एक दूसरे ने, एजुकेशन की नॉलेज हो गई, प्लस ये आपके लाइफ की नॉलेज हो गई, ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज हो गई, किसने किसको क्या कहा था, आपने कितने धोखे खाए, वो सारी जो नॉलेज है आपकी अब तक की गेन की है ना आपने, व्यवहारिक नॉलेज जिसे कहते हैं, वो एक तरह से आपकी डबल होने लगती है। क्योंकि फेमिनाइन मस्कुलाइन को बताती हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, इसका मतलब ये है ना। डिस्कशन होने लगता है, तो डिस्कस करके आप ये जानने लगते हैं, कंक्लूजन पे आने लगते हैं दोनों मिलके कि हाँ इसका मतलब ये है। तो दूसरा मस्कुलाइन अपने धोखे वगैरह सारा जो भी उसके साथ हुआ, जिसने भी किया उसके साथ, तो वो एक दूसरे को शेयर करने लगते हैं। तो उनकी जो नॉलेज होती है ना वो डबल होने लगती है। यानी कि जो मैस्कुलाइन है वो इन चार्ज ऑफ द फिज़िकल वर्ल्ड हो जाता है और जो फेमिनाइन है इन चार्ज ऑफ द मेंटल वर्ल्ड हो जाती है। यानी कि वो दिमाग से सोचती है, दिल से सोचती है और वो फिज़िकली काम करने लगता है। मतलब वो पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और पूरी तरह हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगता है। मैरिड हैं तो सारे घर के सारे काम हो गए और बच्चों से रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी मतलब कॉन्शियसली ज़िम्मेदारी के साथ उसको उठाने लगते हैं। मतलब फेमिनाइन अगर मैरिड है तो वो उनको बार बार नहीं धक्का देना पड़ता कि जाओ ना ये करो, जाओ ना वो करो, बच्चे के लिए ये है चाहिए, वो चाहिए, उसको ये तकलीफ़ है, उसको ये फीलिंग आ रही है, वो रो रहा है या रो रही है, उसके साथ ऐसा बिहेव करो। मतलब पहले डिवाइन मैस्कुलाइन को पता नहीं होता था, वो हर समय ऑर्डर ही देता था कि ये कर दो, ये कर दो, मैं क्यों करूँ, ये तुम्हारा फील्ड है, मैं क्यों करूँ, इस तरह से वो रहता ही था। लेकिन अब नहीं होता। अब रीयूनियन में आने के बाद जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपके मन की गहराई से जो भी रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो रहा है। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहती हूँ और कि रीयूनियन में आप आ गए तो ये जीवन ना दूसरों की वजह से बर्बाद करने का नहीं है। मान लीजिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ने भी बहुत सारे धोखे, फिज़िकल, मेंटल, ये सारे अब्यूज़ सहे होते हैं, तो बहुत कुछ डीपली भी बहुत गलत भी हुआ होता है। तो ये सोचना चाहिए हमें कि हमारा जीवन दूसरों की वजह से बर्बाद करने के लिए नहीं है। जो भी लोगों ने गलत किया वो उनके कर्म थे, ठीक है ना। तो अगर आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, विक्टिम मेंटालिटी में हैं, तो आप अपने साथ एक बहुत ही गलत मजाक कर रहे हैं, क्रूर मजाक कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। क्योंकि हर प्रकार की जो भी विकट परिस्थिति आती है या जो भी गंदी बातें हमारे साथ होती हैं, फिज़िकली समझ लीजिए ना, जो भी गलत होता है हमारे साथ, तो ये हमें कुछ ना कुछ लेसन्स पढ़ाने के लिए आते हैं और ये हमारी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम खुद को किस तरह से अवेकन करें, किस तरह से उजागर करें, किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये हमारी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगले ने जो किया वो किया, वो तो करके चला गया। अब क्या हम सारे जीवन भर बैठ के रोते रहे? नहीं ना। तो हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। भगवान ने हमें ये लेसन्स दिए होते हैं, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि तो आप ऐसी दुष्ट आत्माओं का साथ मत दीजिए। दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो एविल सोल्स होती हैं, एविल सोल्स का साथ मत दीजिए। अगर आप साथ देने का मतलब है, अगर आप रो रहे हैं, विक्टिम मेंटालिटी में है कि उसने ये किया, उसने वो कहा, ये कहा, वो कहा, इतने सालों से मैं परेशान हूँ फिज़िकली, मेंटली, तो फिर आप अपने साथ बुरा कर रहे हैं, यानी कि आप उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने जो किया यानी कि सही किया,
इसलिए अपने आप को अवेकन कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ठीक है ना। माना कि आप जीवन से असंतुष्ट हैं, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे हैं तो उनका क्या, उनको तो आप जीवन में लेकर आए ना, तो उनका इस संसार में क्या मतलब हुआ आने का। उनको उनका जीवन ख़राब करने के लिए, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को ख़राब करने के लिए आप थोड़ी आए हैं। तो इसलिए भगवान पर विश्वास कीजिए, प्यार कीजिए, अपने आप को सॉलिट्यूड में रखिए, एकांत में रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आनंद में रहिए। आनंद मतलब अपने सॉलिट्यूड में रहिए, उसको मज़े कीजिए। आपके पास बच्चे हैं, दोस्त हैं, उनके साथ खेलिए, उनके साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन उनको दीजिए। ये सब करने के लिए आप यहाँ आए हैं, ठीक है। तो मैं यही बस कह सकती हूँ कि अपने आप को बहुत अच्छी अफर्मेशंस दीजिए, अपने डिवाइन फेमिनाइन को, डिवाइन मैस्कुलाइन को, एक दूसरे को अच्छी अफर्मेशन दीजिए। मैरिड हैं तो अपने बच्चों के लिए अच्छी अफर्मेशन दीजिए, अनमैरिड हैं तो एक दूसरे का साथ निभाइए, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, और आगे की अच्छी अच्छी प्लानिंग कीजिए। और प्लानिंग आपकी ज़रूर सफल होगी, क्योंकि आपके जो अंदर के आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड के एक्सप्रेशंस है ना, जो भी एक्सप्लिसिट अवेयरनेस है आपकी, वो आपने एक दूसरे को बताई और डबल हो गई। जब डबल हो गई, कोई चीज़ डबल हो गई, तो उसका उस नेक्स्ट काम अब आप करेंगे तो वो 4 गुना नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं कह रही हूँ कि अपने आप को बहुत ध्यान दीजिए और अपने ट्विन फ्लेम रीयूनियन को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। मुझे देखने सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।